हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है विजिबिलिटी इन सॉलिडिटी। तो आइए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक टेबल के थ्रू। तो बेसिकली जब हम लोग विजिबिलिटी की बात करते हैं तो विजिबिलिटी में मतलब सॉलिडिटी में आपकी विजिबिलिटी दो चार तरह की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल और एक्सटर्नल। जहाँ पे पब्लिक आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब कि आउटसाइड इन्वायरमेंट में, विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, डिराइव कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट, इन सब पे वैलिड होता है। अच्छा, ये सब है क्या? अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे ही हम लोग रिमिक्स आईडी पे चलेंगे, ठीक है? तो अभी इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस सिंपली ये टेबल एक बार देख लीजिए, ताकि जब मैं रिमिक्स आईडी पे ये चीज आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको वहाँ पे समझने में आसानी होगी जो मैंने बताया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख के भी रख सकते हैं। और ये आपको भी याद होना चाहिए अगर आप एक सॉलिडिटी में प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो। इसको क्या याद करना बहुत मुश्किल है? नहीं, याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने कैसे याद किया? पब्लिक है तो भाई पब्लिक में तो सारी चीजें होनी ही होनी है। आउटसाइड, विद इन, डिराइव, अदर, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आउटसाइड वर्ल्ड यहाँ पे ले लीजिए, विद इन कॉन्ट्रैक्ट, डिराइव कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? प्राइवेट में सीधी सी बात है भाई, पब्लिक है, इसका प्राइवेट अपोजिट में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट चीजें हैं ना, तो विद इन ही रहेंगी। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में देखेंगे तो यहाँ पे पहली चीज तो सेम है, एक डिराइव, दोनों ही डिराइव में एप्लीकेबल होते हैं। बस एक चीज जो है एक्सटर्नल में ज्यादा है, और क्योंकि एक्सटर्नल नाम भी है तो आउटसाइड और अदर कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों के लिए वैलिड है, जबकि इंटरनल नाम से पता चल रहा है विद इन और डिराइव के लिए एप्लीकेबल है। मतलब मैंने ऐसे याद किया, आप जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रिमिक्स आईडी पे और इसका मतलब समझते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी रिमिक्स आईडी पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ पहले से ही फंक्शंस बना के रखे हैं ताकि बार बार मैं उसको लिखूँ नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल से फंक्शन है। एक फंक्शन F1, F2, F3, F4 है, जहाँ पे एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। सिंपली मैंने यही किया है, तो कुछ बहुत ही मैंने ऐसी चीज़ नहीं की जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो आइए पहले देखते हैं कि क्या मतलब है आउटसाइड वर्ल्ड का। मतलब मैंने लिखा है कि पब्लिक जो और एक्सटर्नल होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से आउटसाइड इन्वायरमेंट में विजिबल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? तो बहुत ही सिंपल सा इसका मतलब है, और वो समझ में आएगा जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा। तो मैंने इसको किया कंपाइल, तो ये अभी हमारा कंपाइल हो रहा है, हो गया कंपाइल। और अब आते हैं हम लोग डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स पे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब था आउटसाइड वर्ल्ड का या आउटसाइड इन्वायरमेंट का। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये किया, तो अब देखेंगे यहाँ पे दो फंक्शन ही दिख रहे हैं, एक F1 दिख रहा है और एक F4 दिख रहा है, जबकि F2 और F3 यहाँ नहीं दिख रहे। रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिक और एक्सटर्नल की विजिबिलिटी आउटसाइड वर्ल्ड है, मतलब कि एक आउटसाइड इन्वायरमेंट में भी ये विजिबल होते हैं। और रिमिक्स आईडी जो है हमारी, वो भी क्या एक तरह से आउटसाइड इन्वायरमेंट है, राइट? मतलब एक तरह से भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो अपना चल रहा है, इनका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस कर रही है एक तरह से रिमिक्स आईडी, और इसी वजह से वो शो कर पा रही है हमें एक इंटरफेस F1 और F4 का। तो रिमिक्स आईडी क्योंकि हमारा आउटसाइड वर्ल्ड है या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट है, इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से दो वो दिख रहे हैं, विजिबिलिटी स्पेसिफायर दिख रहे हैं, पब्लिक और एक्सटर्नल, नथिंग एल्स। तो ये सबसे पहला पॉइंट था आउटसाइड वर्ल्ड का, तो इसीलिए आप F2 और F3 को यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखा है कि भाई हमारे पब्लिक तो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट को भी विद इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉल किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरनल को भी विद इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉल किया जा सकता है, कोई बात नहीं है, राइट? मगर मैंने लिखा है कि एक्सटर्नल को विद इन द कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, राइट कॉल। अब इसका क्या मतलब है? तो आइए यहाँ पे मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इन तीनों में से किसी में भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके थ्रू मैं F4 को कॉल करता हूँ, ठीक है? चलिए ये देखते हैं होता है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है? तो बड़ा मजा आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको इसी में बना रहा हूँ, आप दोनों में से किसी में बना सकते थे, F1 F2 किसी में भी बना सकते थे। मैं कहता हूँ UINT लेते हैं, UINT और ले सकते हैं X। और अब मैं यहाँ से देखिए F4 को कॉल कराऊंगा, ये विद इन द कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? तो अब देखिए क्या ये एप्लीकेबल है। तो मैंने किया इसे कंपाइल और ये देखिए इसने दे दिया हमें एरर, कह रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप इसको पढ़िए, अनडिक्लेयर्ड अनडिफाइड, डिड यू मीन F1 F2 F3 F4, मतलब ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे देखिए कॉल करूँगा अपने F2 को तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किया कंपाइल एंड सी, एरर चला गया यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ वो ठीक है अनयूज आ रहा है क्योंकि मैंने इसका कहीं यूज़ नहीं किया इसलिए आ रहा है, पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से चला गया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि आप यहाँ पे F1 भी कर सकते थे, मैंने कहा ना ये F1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल को नहीं यूज कर सकते, बिकॉज एक्सटर्नल जो भी होते हैं हमारे फंक्शंस या वेरिएबल विद इन द कॉन्ट्रैक्ट आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं फंक्शंस, जैसे कुछ हम जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं तो कभी कभी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? मतलब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट हमें कॉल नहीं करने पड़ते हैं। तो एक तरह से हम ये डेवलपर्स को भी बता सकते हैं, ठीक है ये जो मैंने एक्सटर्नल बनाया ना, तो इसको विद इन द कॉन्ट्रैक्ट मत कॉल करना, इसे बाहर कॉल कर सकते हो या फिर कोई आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर सकता है, बट विद इन द कॉन्ट्रैक्ट इसे मत कॉल करना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्यों एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। तो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा, विद इन द कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ही हमारा एप्लीकेबल नहीं है, जबकि और तीनों एप्लीकेबल है।
अब बात करते हैं हम लोग डेराइव कॉन्ट्रैक्ट की। तो डेराइव कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? तो लेट्स से ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम ए है, राइट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा दिखे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ जिसका नाम लेते हैं, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक इनहेरिटेंस हो रहा है। इनहेरिटेंस, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो इनहेरिटेंस आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा और ये इनहेरिट करेगा सारी प्रॉपर्टीज जो ए की हैं, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज ए के पास हैं, जो फंक्शंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो अब बी उसको इनहेरिट करेगा और उसको अपने पास रखेगा। तो ये चीज़ बहुत से लोग वही रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी, बट मैं आपको समझा दूंगा, आप परेशान मत होइए अगर आपने नहीं पढ़ी है तो सिंपली मैं आऊँगा और इसको यहाँ पे और यहाँ, ठीक है। तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बी बन गया है, राइट। अब मैंने लिखा है कि डेराइव कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप वो टेबल रिमेंबर है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा। मैंने लिखा है कि डेराइव जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल कौन होता है, हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल, प्राइवेट एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। तो चलिए अभी इसको चेक करते हैं। मैंने लिखा है यूआईएनटी, एक पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और इसका नाम लेट्स से मैं लिख देता हूँ bx रख देते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अब देखिए मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ लेट्स से आपके f2 को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे f2 को कॉल किया। अब क्या ये एरर देगा? तो हाँ, ये एरर देगा क्योंकि ये एक प्राइवेट फंक्शन है और मैं प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस करने की जरूर कोशिश कर रहा हूँ, राइट। जबकि प्राइवेट में ये विजिबिलिटी है ही नहीं कि वो डेराइव कॉन्ट्रैक्ट में शो हो, वो सिर्फ और सिर्फ विद इन द कॉन्ट्रैक्ट ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो क्या मैं F1 को कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल कॉल कर सकते हैं आप, ये देखिए कोई एरर नहीं है। क्या मैं यहाँ पे F3 को कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर क्या मैं F4 को कॉल कर सकता हूँ? ये थोड़ा सोचने वाली बात है, राइट। चलिए आइए इसका आंसर थोड़ा सोचिए, मैं अभी इस पर आता हूँ कि क्या हम लोग F4 को कॉल कर सकते हैं कि नहीं। पहले आइए इसको डिप्लॉय करके देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बी जब मैंने कहा कि ये इनहेरिट कर रहा है ए को, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा ये ए है, ए स्टेट डॉट सॉल्व, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। मगर अब मैं बात करने जा रहा हूँ बी की, तो मैं बी को करूँगा डिप्लॉय। और अब ये देखिए यहाँ पे हमारा बी डिप्लॉय हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखिए हमारे बी में कौन कौन सी चीज़ें आ गई। हमारे बी में bx है जो कि हमने बनाया था। हमारे बी में f1 भी आपको दिख रहा है और f4 भी दिख रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि बी हमारा इनहेरिट करेगा वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ए की हैं, मगर इसमें वो प्राइवेट चीज़ों को नहीं मॉडिफाई, मतलब प्राइवेट चीज़ों को नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट चीज़ों को विजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ विद इन द कॉन्ट्रैक्ट ही लिमिटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या विजिबल है, F1 और F4। और F1 F4 आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे F3 क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि F3 जैसा कि मैंने बताया कि ये आउटसाइड द वर्ल्ड एप्लीकेबल नहीं है। मगर आप देखेंगे तो मैंने F3 लिखा है, उसको कॉल कर रहा हूँ तो कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब F3 इज रनिंग, राइट। मतलब अगर मैं इसको, चलिए आपको दिखा भी देता हूँ, मैं यहाँ पे bx को कॉल करूँगा तो ये देखिए bx में 3 की वैल्यू आ रही है, मतलब कि F3 को मैं कॉल कर सकता हूँ और F3 की मेरे पास वैल्यू आ रही है। वो यहाँ इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि इंटरनल जो होता है विजिबिलिटी स्पेसिफायर वो हमारे आउटसाइड एनवायरमेंट में शो नहीं होता है। ये चीज़ हमने टेबल में भी देखी, राइट। तो इसीलिए F3 को मैं यहाँ पे कॉल कर पा रहा हूँ। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइंड करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं F4 को कॉल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ मैंने आपसे अभी पूछी भी, राइट, क्या मैं F4 को कॉल कर सकता हूँ? तो अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हम लोग कॉल करते हैं, इसको करते हैं कंपाइल एंड एरर। एरर क्यों आया? एरर तो नहीं आना चाहिए था, जबकि हमने तो लिखा है अपनी टेबल में कि डेराइव कॉन्ट्रैक्ट में तो हम कॉल कर सकते हैं एक्सटर्नल को, राइट, मतलब उसकी विजिबिलिटी तो रहती है। तो सही बात है, विजिबिलिटी तो है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल की विजिबिलिटी आपको दिख रही है, राइट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर एक और पॉइंट भी है जो आप मिस कर गए कि जो एक्सटर्नल कीवर्ड के एक हमारे फंक्शंस होंगे या वेरिएबल्स होंगे वो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब बी ने ए को इनहेरिट किया तो उसने एक तरह से क्या किया, एक तरह से इस फंक्शन को अपने पास रख लिया, उसने इस फंक्शन को अपने पास रख लिया। और एक्सटर्नल, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल फंक्शन है और एक्सटर्नल फंक्शन जैसे कि हमने पढ़ा है विद इन द कॉन्ट्रैक्ट हम कॉल नहीं कर सकते। तो जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम विद इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटर्नल वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसीलिए हम ये एरर दे रहे हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने क्या कहा, राइट। यहाँ पे हम जब F3 की बात करते हैं तो F3 को अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर मैं F3 को कॉपी कर दूँ, लेट्स से ये मतलब ऐसा हो रहा है एट द बैक एंड, हो ठीक है, ये चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एट द बैक एंड ऐसा हो रहा है। तो अब मेरे पास F3 यहाँ पे आ गया, राइट, मेरे पास F4 भी है, इसी तरह से मेरा F1 भी है, मान लीजिए आप।
F3 को मैं यहाँ लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि F3 विद इन द कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल है। अगर मैं F1 को भी यहाँ लिखूंगा तो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट वो भी एप्लीकेबल है, मगर यहाँ पे F4 नहीं कर सकते, बिकॉज F4 विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक्सटर्नल फंक्शन है तो एप्लीकेबल नहीं है। उसकी विजिबिलिटी अगर आप फिर से टेबल में देखेंगे तो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट नहीं दी हुई है, राइट। सिर्फ और सिर्फ विजिबिलिटी वहाँ कहाँ पे है, डिराइव में है, आउटसाइड वर्ल्ड में है और अदर कॉन्ट्रैक्ट्स पे है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये एरर दे रहा है। अदरवाइज F4 को भी B ने इनहेरिट करा है, बट आप उसकी विद इन द कॉन्ट्रैक्ट वाली विजिबिलिटी स्पेसिफायर ना होने की वजह से आप एक्सटर्नल कीवर्ड वाले फंक्शन को कॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अब इसको आपको यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम तो है नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज़ समझते हैं। तो इसको यहाँ से यहाँ पे कुछ और लगा दीजिए, F1 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये सही है। F1 लगा के इसको डिप्लॉय करके भी चेक भी कर लेते हैं कि ये पब्लिक वाला आया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए F1 आ रहा है, कॉल किया तो देखिए 1 की वैल्यू आ रही है, मतलब कि इस वाले 1 की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रही है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग डिराइव कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसको मैं फिर से थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं डिराइव कॉन्ट्रैक्ट की। तो डिराइव करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी डिराइव कह रहा हूँ, डिराइव तो कर लिया, राइट, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। ऐसा करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ वरना स्पेस चली जाएगी, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट सी। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट सी बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट सी के बाद मैं इसको, हाँ ठीक है, अब मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट सी बनाया जो कि ये क्या है, आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आउटसाइड कह लीजिए, अदर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब मैं इसके थ्रू क्या क्या एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सटर्नल और हमारा क्या बोलते हैं ये पब्लिक, राइट। तो अब अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ यही चीज़ें एप्लीकेबल है। तो आइए अब इसको चेक भी कर लेते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाना भी फिर से मैं कहूँगा ये भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है सॉलिडरी में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम लिखते हैं, तो जो कि कॉन्ट्रैक्ट ए है। फिर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू लिखते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट का नाम था, राइट, उसके सामने कुछ इस तरह से पैरेंथेसिस लगा देते हैं, पैरेंथेसिस या फिर स्मॉल ब्रैकेट कहूँ तो ये स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। पहले ए कॉन्ट्रैक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट न्यू ए, मतलब हमने एक तरह से ए का एक तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू लेट्स से मैं आप एक वेरिएबल बना देता हूँ, UINTXC, ठीक है, या CX। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके थ्रू इसको पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक। ठीक है, तो मैंने ऐसे किया पब्लिक। अब इसके थ्रू हम लोग लेट से क्या कर सकते हैं, किसको कॉल कर सकते हैं, F1 को कॉल कर सकते हैं। देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे लगाया फंक्शन और ये किया कंपाइल एंड ओके, कुछ एरर आ रहा है। लेट मी सी क्या एरर है, कह रहा है अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, जस्ट अ मिनट। ओके सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया था, यहाँ पे मुझे लिखना भी तो पड़ेगा ऑब्जेक्ट का नाम, ना बनाया क्यों था ऑब्जेक्ट डॉट F4, राइट, ऑब्जेक्ट डॉट F4। अब मैंने किया कंपाइल, तो देखिए कंपाइल हो गया, राइट। अगर मैं इसको करता हूँ डिप्लॉय भी, यहाँ से डिप्लॉय, तो ये हमारा फंक्शन आ गया है। थोड़ा मैं स्क्रीन अभी बड़ी कर दूंगा, परेशान हुआ तो ये देखिए मैंने F4 यहाँ पे लिखा हुआ है, F4 को कॉल किया तो देखिए मेरे पास 4 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसी तरह से मैं F1 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कंपाइल हो गया, राइट, अपने आप से टेस्ट करिएगा इसे। अब F2 को करके देखते हैं, तो देखिए एरर आएगा, एरर आ गया, राइट। इसी तरह से अगर मैं F3 करके देखता हूँ तो ये भी एरर देगा, तो ये देखिए एरर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि विजिबिलिटी स्पेसिफायर का क्या रूल है। मैंने काफ़ी इसे छोटा कर दिया ताकि आपके सामने आ जाए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं या फिर विजिबिलिटी का यूज़ करते हैं अपनी सॉलिडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे मैंने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस किया कि किस तरह से मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि मैंने दिखाया कि आपको एक सॉलिडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट बनाए, राइट, कॉन्ट्रैक्ट सी और कॉन्ट्रैक्ट ए, हमारे 2 मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बने। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और जब भी हम किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को डिराइव करते हैं तो उसकी जितनी भी फंक्शंस हैं जो कि डेफिनेटली विजिबिलिटी को वो करते हैं, फॉलो करते हैं, वो इनहेरिट हो जाते हैं हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट में। एक तरह से ये हमारा पेरेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ए, नॉर्मली जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। और जो हमारा बी जिसमें हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट, राइट, हमने ऐसे कुछ किया था, कॉन्ट्रैक्ट बी इज ए। तो जब हमने इस तरह से चीज़ की थी, तो इसको यहाँ से ही कर दूँ, तो एक तरह से हमने क्या किया, इसको इनहेरिट कर लिया। आई नो थोड़ा ज़्यादा बताया मैंने इस वीडियो में, मगर ये चीज़ें ज़रूरी थी आपके लिए जाना। तो देखिए एरर दे रहा है बिकॉज मैं फिर से उसको कॉल कर रहा हूँ, F4 कर देते हैं, तब एरर नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरह से हम लोग इनहेरिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, एक चीज़ ये देखी। फिर हमने देखा कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे देखी, और इससे हम लोगों ने अपना विजिबिलिटी वाला पोर्शन देख लिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा एक बार इसे रिवाइंड करिए, फिर से एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।
बट मैंने वो टेबल से आई थिंक बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और वही चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, राइट। और ये हमारा लास्ट पार्ट था इस पर्टिकुलर सीरीज का, जो हम लोगों ने अभी कोर्स खत्म किया, राइट। हमारे सॉलिडिटी का कोर्स पूरी तरह से खत्म हो गया है, बट हाँ यहाँ से हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी सॉलिडिटी में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। जाइए एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाइए बढ़िया से, मतलब कुछ बढ़िया डेवलप करिए और बताइए कि हमने क्या क्या डेवलप किया सॉलिडिटी की हेल्प से, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने ये पूरा कोर्स देखा है तो आपको कॉन्ग्रेट्स करूंगा। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं और आप मतलब ठीक है आपने पूरा कोर्स नहीं देखा, आपके लिए ये वीडियो है, तो तब भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एक अच्छा वीडियो कवर किया। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस जर्नी में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उससे कमेंट करिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से दीजिएगा कि आप और क्या चीज़ें चाहते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, या फिर लाइक कोर्स में कहूँगी या नया कोर्स में जो लाने वाला हूँ उसमें आप क्या चाहते हैं। मैंने बहुत तरह की चीज़ें सोची हुई हैं, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं। अगर आपके माइंड में क्या है तो एक बार प्लीज़ आप भी कन्वे करिए, कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली उसको भी फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।